बाइक भाई एकदम से हवा में। अब पहले गियर में अगर मैं एकदम से छोड़ दूं तो मेरी बाइक भाई बंदी ही होगी ऐसे, ठीक है। ऐसे हम चौथा गियर डालो, रेस नहीं दी, देखो रेस पे हाथ हटा रखा भाई मैंने, ठीक है, रेस नहीं दी, चौथा गियर लगा हुआ है स्टिल। दूसरे गियर में देखना, मैंने जैसे आपको बोला छोड़ सकते हो आप, ये देखो मैंने छोड़ा, हल्का सा झटका दिया बाइक ने, बट पहला गियर डाला, देखो देखो धक्के खाने लगी। अब मैं रेस अगर नहीं दूंगा, ये देखो झटके मारेगी मारेगी मारेगी, चल गई। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं क्लच को छोड़ने के तरीकों को लेकर के। मतलब कि जब हम फर्स्ट गियर में होते हैं तब हम क्लच को कैसे छोड़ते हैं, सेकंड में कैसे छोड़ते हैं, थर्ड में कैसे छोड़ते हैं, या फिर चौथे गियर में कैसे छोड़ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल भाई, क्या जैसे हम पहले गियर में छोड़ते हैं वैसे ही हम चौथे गियर में भी अपने क्लच को छोड़ते हैं? तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या हर गियर में क्लच को छोड़ने का तरीका अलग होता है। हाँ भाई, अलग होता ही होता है। पता क्या होता है, जैसे हम बाइक को शुरू करते हैं ना, उसके बाद ना सबसे हार्ड जो मुश्किल वाला काम होता है ना, वो स्टार्टिंग में होता है कि स्टार्टिंग में हमको क्लच को कैसे छोड़ना होता है, ठीक है। आप सबको हमेशा यही बोला जाता है कि शुरुआत में बाइक को बंद मत करो। उसके बाद आप कभी भी देखो, जब आप गियर डालते हो उसके बाद बाइक बंद नहीं होती है मोस्टली, है ना, ज़्यादातर बाइक बंद नहीं होती है। उसके पीछे का भी कुछ कारण है भाई, मैं आपको बता दूंगा। बट भाई क्या सेम होता है? नहीं। सबसे पहला जवाब मेरा है भाई, नहीं, सेम बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो भाई, पहले गियर में जब हम क्लच को छोड़ते हैं ना, हमारी बाइक होती है रुकी हुई, ठीक है। रुकी हुई बाइक में अगर हम क्लच को छोड़ेंगे, उसके बाद पूरे टायर घूमेगा, तो बाइक को ना एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। आप इनडायरेक्टली ये समझ लो, ठीक है। जब बाइक को पावर चाहिए होगी तो हमको उसी हिसाब से क्लच को छोड़ना पड़ेगा कि बाइक बंद ना हो। एक बार बाइक अगर चलने लग गई, मूवमेंट अगर बाइक में होने लग गया ना भाई, तो अब दूसरा गियर हो या तीसरा गियर हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरे गियर में भी कोशिश करना कि आप ना ऐसे क्लच को छोड़ दोगे ना, बाइक बंद नहीं होगी, ठीक है। बाइक बंद नहीं होगी, ना ही झटका पड़ने वाला है। जो पहले गियर में हम अपनी बाइक को एकदम से ऐसे छोड़ते हैं, उसके बाद हमारी बाइक में झटका पड़ता है ना, वो झटका भी आपकी बाइक में नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ओवरऑल चीज़ मैंने बता दिया आपको, और मैं बताता हूँ वजह कि क्यों सेकंड थर्ड गियर में सेम फॉर्मेट से क्लच को छोड़ना ज़रूरी होता है। देखो पहले गियर में हम चल रहे हैं, पहले गियर में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि भाई हमको क्लच को धीरे 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 करके रिलीज़ करना है, ठीक है। जैसे ही हम अपने क्लच को धीरे धीरे करके रिलीज़ करेंगे, हमारी बाइक भी धीरे धीरे आगे को जाएगी, जिससे हमारी बाइक बंद नहीं होगी, ठीक है। दूसरे गियर में या फिर तीसरे गियर में जब हम अपनी बाइक को लेके आते हैं, यहाँ पे डालने वाले होते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, हमारी बाइक में ना मूवमेंट चल रही होती है, ठीक है, बाइक चल रही होती है। उस टाइम पे ना क्लच का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है कि आप अगर क्लच को धीरे धीरे भी छोड़ोगे तो ओके ओके है, और अगर आप एकदम से भी छोड़ दोगे तो भी ओके ओके है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्लच को कैसे छोड़ते हैं। और मोस्टली भाई मैं आपको बता दूं कि जब बंदा फर्स्ट सेकंड गियर के ऊपर आता है ना, उसका थर्ड फोर्थ में कोई बंदा होगा जो क्लच को ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ेगा। अदरवाइज रेस दी, गियर डाला आपने, ऐसे छोड़ देते हैं और बाइक में फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई। क्योंकि भाई तीसरा या चौथा गियर आप 30-40 की स्पीड से ऊपर ही लगाओगे, इतने में बाइक की इतनी स्पीड होती है कि उसको इस क्लच से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हिसाब से रिलीज़ कर रहे हो। बट सुन लो भाई पूरा, लेकिन रेस के साथ अगर परफेक्ट नहीं बैठा ना, फिर दिक्कत है। मतलब क्लच आपने दबा दिया और क्लच छोड़ने से पहले आपने रेस दे दी, तो वो दिक्कत वाली बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने रेस दे दी, बाइक को एक्स्ट्रा पावर मिल गई और क्लच नहीं छूटा, पहली चीज़ आवाज़ करेगी, दूसरी चीज़ भाई वो थोड़ा सा हैवी झटका लेगी, जिससे आपको लगेगा कि यार बाइक अभी भी झटका मार रही है, ठीक है। तो अगर आप हाई गियर में हो, तीसरे चौथे गियर में हो, तो पहले आप क्लच को छोड़ दो। क्लच छोड़ने के जस्ट सेकंड बाद तब आप रेस को दोगे तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्या समझे? जब आप क्लच को पूरा रिलीज़ कर दोगे, उसके बाद जस्ट क्लच जैसे आपका यहाँ से यहाँ छूटा ना, वैसे ही आपके हाथ ऐसे घूम जाना चाहिए, ठीक है। क्लच दबाने तक या फिर जब तक क्लच दबा हुआ है तब तक रेस मत दो। क्लच जैसे छूटता है वैसे ही रेस को दे दो, बस इतना समझ लो, परफेक्ट है। फिर आप क्लच को ऐसे छोड़ो या फिर धीरे धीरे करके छोड़ो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, ठीक है। आपके डाउट क्लियर हो गया। पहले गियर में हमको ध्यान रखना हमेशा, पहले गियर में हमको धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है रेस के साथ, क्योंकि पहले गियर में भाई पावर चाहिए होती है बाइक को। दूसरे गियर में भी आप देख लेना, क्लच को आप ऐसे भी छोड़ दोगे ना, चल जाएगी तीसरे चौथे। तो मेन फ़र्क जो आता है भाई, वो हमारे पहले गियर में आता है कि पहले गियर में हमको अपनी बाइक का क्लच कैसे छोड़ना है। इस चीज़ में भाई
फ़र्क आता है, इसके अलावा कुछ फ़र्क नहीं आता। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप जैसे मर्जी छोड़ो। और अब प्रैक्टिकली एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखो फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाइक स्टार्ट कर दी भाई मैंने, ठीक है। पहला गियर डालते हैं, पहला गियर डाला, देखो न्यूट्रल की सुई थी ना, हटी, ठीक है। पहला गियर है। अब पहले गियर में अगर मैं एकदम से छोड़ दूं तो मेरी बाइक भाई बंदी ही होगी ऐसे, ठीक है। ऐसे हमको नहीं करना है। पहले गियर में हमको जो हमें तरीका बताया गया है धीरे धीरे क्लच को छोड़ने वाला, उस चीज़ पे हमको फोकस करना है। क्लच और रेस का साथ में कॉम्बिनेशन बिठाना है, ठीक है। तो एक बार पहले न्यूट्रल करते हैं, देखो भाई रेस दी, ठीक है, क्लच दबाया। फिर से वही गलती नहीं करनी एकदम से छोड़ने की। दोबारा अगर आप चाहते हो कि रेस के साथ छोड़ूं तो भाई देखो मैं ब्रेक पे पहले हाथ रख रहा हूँ ताकि अगर बाई चांस बाइक आगे को जाए तो मैं कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है। एक बार गाड़ी आ रही है, उसको पास आउट होने देते हैं पहले। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप रेस दो। और भाई ट्रस्ट मी, मैंने रेस बहुत कम दी क्योंकि मुझे पता है इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसका रिज़ल्ट ये आता भाई, मैं क्लच को एकदम से छोड़ता, रेस को देता और बाइक का टायर उठता या फिर जो भी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होती यहाँ वहाँ कहीं पे पड़ा होता मैं, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है भाई। आपको क्लच को पहले गियर में हमेशा धीरे छोड़ना है। उसके बाद भाई आप रेल बना दो मेरी तरफ से तो, ठीक है, बट पहले गियर में आपको धीरे ही छोड़ना है। देखो स्टार्ट की बाइक, क्लच दबाया, ठीक है, ये धीरे, देखो धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ मैं, रेस भी दे रहा हूँ साथ में, ठीक है। देखो इतना क्लच छूटा, देखो रेस भी शुरू कर दी, ये चल गई बाइक, ठीक है। दूसरे गियर में देखना, मैंने जैसे आपको बोला छोड़ सकते हो आप, ये देखो मैंने छोड़ा, हल्का सा झटका दिया बाइक ने, बट कोई बंद नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। तीसरे गियर में देखो, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला भाई। और चौथे गियर में तो आप दबाने के बाद हाथ हटा ही दो, तब भी देखो तीसरा गियर, चौथा गियर लगाऊं, देखो कोई फ़र्क ही नहीं है भाई। चौथे गियर में, तीसरे गियर में आप जैसे मर्जी छोड़ो, ठीक है, बट पहले गियर में आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लच को कैसे छोड़ना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो भाई, ठीक है। क्लच का यूज़ ध्यान से देखो, देखो पहला गियर है, ठीक है, पहले गियर में छोड़ो, बंद। बट यही चीज़ अगर मैं सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में छोड़ूंगा, आप नोटिस करना बाइक बंद नहीं होगी। इसका रीज़न है क्योंकि बाइक भाई चल रही होती है। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है ना भाई कि आप अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ गियर में एकदम से क्लच को छोड़ोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, बाइक बंद भी नहीं होगी। अगर आप रेस भी नहीं देते तब भी बाइक बंद नहीं होगी, थोड़ी सी धक करके स्लो हो जाएगी, बट रेस देना ज़रूरी है भाई, ठीक है। अगर आपकी बाइक 30-40 की स्पीड में फिर तो ठीक है यार, ओके ओके है कि चौथा गियर डालने के बाद आपने एकदम से रेस नहीं दी। बट अगर आप दूसरा या फिर तीसरा गियर डाल रहे हो तो क्लच छोड़ने के बाद आप रेस भी दे दो, जिससे आपकी बाइक में और मोमेंटम आएगा और बाइक नॉर्मल स्पीड से आगे को चलने लग जाएगी, ठीक है। देखो मैंने अभी एकदम से छोड़ा, बंद हुई, दोबारा धीरे धीरे। पहला गियर भाई हमेशा याद रखो, पहले गियर में एकदम से झटके में नहीं छोड़ना है। दूसरा गियर देखो, दूसरे गियर के बाद तो भैया आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो क्लच को कैसे भी छोड़ो, तीसरा गियर भी डाल दिया मैंने। चौथे में देखो भाई, चौथे में हम रेस नहीं देते, गियर डाल के छोड़ देते हैं खाली। क्या फ़र्क पड़ता है देखो, ठीक है, रेस नहीं दूंगा भाई मैं। चौथा गियर डाला, देखो बाइक बंद नहीं होगी भाई मेरे, देखो क्योंकि बाइक में स्पीड है। देखो देखो बाइक दोबारा स्पीड पकड़ ली, बाइक बंद नहीं होगी चौथे गियर में क्योंकि बाइक स्पीड में है। वहीं अगर मैं दूसरे गियर में करता तो चांसेस होते हैं कि बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। एक बार आपको वो देखना है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ भाई, आपके सारे डाउट दूर होने चाहिए बस। देखो ठीक है, पहला गियर, दूसरा गियर, देखो धक्के खाने लगी। अब मैं रेस अगर नहीं दूंगा, ये देखो झटके मारेगी मारेगी मारेगी, चल गई। देखा, अब आपने देखा ना झटके कैसे मारे बाइक ने। अगर भाई आप चाहते हो आपकी बाइक के साथ भी ऐसा ना हो तो भाई कोशिश करो कि आप ये जैसी यहाँ तक क्लच पहुँचा, रेस को साथ में दे दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। 1 सेकंड बाद भी आपने रेस को देना ही है, उससे अच्छा है 1 सेकंड पहले आप रेस को दे दो। देखो चौथा गियर, रेस नहीं देता मैं, चौथा गियर डाल दिया मैंने। बाइक बंद हो ही नहीं सकती जब तक मेरी सुई 10-20 के बीच में नहीं आती, मेरी बाइक बंद ही नहीं होगी भाई। लिख के ले लो मेरे से,
तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने भी रेस छोड़ देनी चौथे गियर के बाद। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने चौथा गियर डाला और एकदम से रेस नहीं भी दी ना, तभी भी आपकी बाइक बंद नहीं होने वाली। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब एक बार दोबारा से लाइनअप में शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है इन सब चीज़ों के बीच में। तो भाई अभी आपको मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, जिसमें मैंने क्लच को एकदम से छोड़ा पहले गियर में तो बाइक बंद हो जाती है, बट वहीं मैंने दूसरे, तीसरे, चौथे गियर में क्लच को छोड़ा तो क्लच पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब एक बार मैं आपको आपके वाले फॉर्मेट में बताता हूँ। जैसे हम पहले गियर में मतलब क्लच को छोड़ रहे हैं, वैसे अगर हम दूसरे, तीसरे या चौथे गियर में छोड़े, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं। देखो पहले गियर में आराम से छोड़ी, ठीक है, दूसरा गियर देखो बिल्कुल प्यार से बाइक जाएगी भाई, देखो ठीक है। तीसरा गियर ये देखो आराम से, चौथा गियर भी डालना है, देखो भाई क्लच दबाया, आराम से छोड़ा मैंने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई। मैंने आपको दोनों फॉर्मेट दिखा दिए, जिसमें हमने क्लच को एकदम से छोड़ा और दूसरा वाला जिसमें हमने क्लच को धीरे धीरे करके छोड़ा। दोनों में भाई कुछ भी फ़र्क नहीं है, आपने देख लिया ना, दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब भाई बात आती है पहले गियर में क्लच को धीरे क्यों छोड़ते हैं, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरे, तीसरे गियर में क्लच को एकदम से छोड़ते हैं, धीरे छोड़ते हैं, तो मैंने आपको बता दिया बाइक में मोमेंटम होती है, ठीक है। पहले गियर का भी मैंने आपको बताया, टायर हमारा स्टिल है, रुका हुआ है, जिसमें भाई क्या होता है कि जब हमारा टायर रुका हुआ है ना, हम क्लच को छोड़ रहे हैं, तो उसको घूमने के लिए ना पावर चाहिए होती है, बेसिकली आप ये समझ लो, ठीक है। मेन गेम पावर का है। अगर आपकी बाइक चल रही होगी और तब आप दूसरे, तीसरे गियर में क्लच को जैसे मर्जी छोड़ोगे, आपकी बाइक निकल लेगी, क्योंकि भाई आपका टायर घूम ही रहा है ना। आप खुद सोचो, आपका टायर घूम रहा है तो उसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट एक जगह में अगर आपका टायर रुका हुआ है, उसके बाद आपको उसको घुमाना है, तो आपको पावर की नीड पड़ेगी, और पावर यहाँ से आएगी, ठीक है। अब इस पावर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको धीरे धीरे करके ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप एकदम से इतना करके घुमा दोगे ना, आपकी बाइक उड़ते हुए निकलेगी भाई। और भाई आप लोग अभी सीख रहे हो, इसलिए मैं आपको गलत वे में नहीं लेके जा रहा। मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप एकदम से छोड़ सकते हो या एकदम से निकाल सकते हो, ठीक है। आपने बहुत सी वीडियोस में या फिर जब कभी आपने बाइक देखी होंगी, आपने देखा होगा भाई वो पहले गेयर से भी एकदम से छोड़ देते हैं ऐसे करके। क्यों छोड़ते हैं भाई? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है छोड़ने के लिए। भाई मैं भी छोड़ दूंगा, मैं भी आपको बता दूंगा भाई ऐसे जा सकते हैं, बट एक सही रास्ता होता है ना, सही गाइडेंस होती है कि आप सही तरीके से बाइक चलाना सीखो। तो वही यही है भाई कि आप धीरे धीरे करके ही क्लच को छोड़ो, एकदम से क्लच को मत छोड़ो भाई, रिक्वेस्ट है। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम नए नए किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं या सीख रहे होते हैं ना, हमारे कंट्रोल में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये लापरवाही आप भाई बिल्कुल भी मत करो कि एकदम से छोड़ो जिसके बाद आप गिर सको। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई मेरे, सच में जब मैंने बाइक को चलाना शुरू किया था ना, मैंने ये गलतियाँ की हैं। मैंने मतलब ऐसे वीडियो देख के नहीं सीखा या मैं किसी से जानकारी नहीं ली, बाइक की चाबी उठाई, बाइक में बैठा और भाई एक बार गिरा हूँ लाइफ में ख़तरनाक वाला, और वो इसके चक्कर में ही गिरा हूँ। तब से बोलता हूँ भाई मैं कि क्लच का और रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिठाना ही बिठाना पड़ेगा। और वो कैसे हुआ, बाइक पे बैठा मैं, ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो मैं आया, मैंने बाइक पे बैठा, उसके बाद मैंने क्या किया, चाबी ऑन की। वो अंदर नया नया जोश होता है ना बाइक को चलाने वाला, वही था मेरे अंदर भी, नई नई जोश भरा हुआ था पूरा कि बाइक को चलाना। आया, ऑन की बाइक की चाबी, क्लच को दबाया, गियर डाला, और भाई ट्रस्ट मी किसी ने गाइड नहीं कर रखा था कि क्लच को धीरे छोड़ना है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसे हुआ होगा। मैंने क्लच और रेस को साथ में छोड़ा भाई, मेरी बाइक का ना एकदम से टायर आगे को उठा, मतलब ना, क्योंकि एकदम से छोड़ूंगा, रेस दे दूंगा एकदम से ज़्यादा, तो टायर एकदम से उठा। और टायर उठने के बाद डिसबैलेंस बाइक कभी ऐसे हो रही, कभी इधर को हुई। और उसके बाद पता क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारी बाइक पे, क्लच तो छूटा भाई, रेस वाले हाथ से ना रेस ही नहीं कम हो रही, और वो और ज़्यादा घूम रही है, क्योंकि बाइक इधर उधर घूम रही है। तो ऐसा में घूमेगी रेस, और रेस जितनी घूम रही बाइक इतनी उतनी जा रही है, और आगे जाके सीधा, ठीक है, मतलब पर्दा था उस पर अटक गया था। मैं किसी टेंट वगैरह वाली जगह पे कर रहा था, तो पर्दे पे जाके अटक गया, और साथ वाले बंदे भी आ गए थे भाई एट अ टाइम। बट आप अपना सोचो भाई, अगर मैं और सही गाइड भी नहीं करूँगा तो आप लोग भी यही लापरवाही करोगे, आप लोग भी ऐसे ही छोड़ दोगे। और भाई क्यों रिस्क लेना है ना फालतू का, कि जस्ट
ऐसे ऐसे छोड़ने की बजाय आप एकदम से ऐसे छोड़ रहे हो। इसीलिए भाई आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप खाली जगह में जाओ, क्योंकि पता क्या होता है, हम जब सीखते हैं ना तो कई बार परफेक्ट चीज़ें नहीं हो पाती है, जिसके चक्कर में नुकसान हो जाता है। तो आप खाली जगह में जाओगे ना तो आप थोड़ा सा डिसबैलेंस होगे, तो आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ऑन रोड आने से पहले आप अपनी बाइक के ऊपर इतना कंट्रोल कर लो भाई कि आपको जब ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े आप ब्रेक लगाओ, रेस को कम करने की ज़रूरत पड़े रेस को आप कम कर सको। ठीक है, ये था भाई मेरा पर्सनल, मैं आपको क्यों सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लच को धीरे 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 करके छोड़ो। ये मैंने भाई पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा क्लच को ऐसे ही धीरे 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 करके छोड़ना है। और भाई ट्रस्ट मी, मैं वही बंदा हूँ जिसने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में बाइक को गिराया था, मतलब क्लच को एकदम छोड़ने की वजह से वो पलटा था। ठीक है, और आज भी एक वही बंदा है जो क्लच को एकदम से छोड़ सकता है। फ़र्क कितना है प्रैक्टिस का भाई। उस टाइम पे कुछ बाइक सीखता नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, बस वो अंदर जोश था बाइक को चलाने का। अब देखो सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अटैम्प्ट मत करना भाई, आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के बाद जब अच्छा खासा टाइम आप अपनी बाइक को दे देते हो ना, कम से कम बाइक को चलाने लग जाते हो, तब आपको दिखेगा कि रिजल्ट कैसे आता है। जो आप बाइकर्स को आप देखते हो कैसे चलाते हैं, देखो पहला गेयर डाला, मैं आपको कैसे बोल रहा था आपने ऐसे छोड़ना है, नहीं, देखो पहला गेयर डाला, देखा, ऐसे आप छोड़ सकते हो भाई, मैं भी तो छोड़ रहा हूँ। एक बार फिर से दोबारा एक गियर, रेस भी दूँ, पीछे ट्रक आ रहा भाई, रुक जाता हूँ 1 मिनट रिस्क नहीं लेना चाहिए ऐसे, देखो ठीक है। एक बाइक भाई एकदम से हवा में उड़ती है, देखा आपने भाई, एकदम से बाइक हवा में उड़ती है भाई। तो करने के लिए अब मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये गाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप क्लच को एकदम से छोड़ दो, रेस को एकदम से उड़ा दो भाई, क्योंकि ना चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जिस चीज़ को चलाना शुरू कर रहे हो ना, आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब कभी आप बाइक को चला रहे हो तो कोशिश करो प्यार से करना है। देखो भाई दूसरे तीसरे चौथा गियर मैंने बताया आपको कि छोड़ भी दोगे ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट भाई कोशिश करो कि आप पहला गियर हमेशा धीरे छोड़ो। देखो क्लच दबाया, पहला गियर धीरे छोड़ा, रेस के साथ दिया, देखो ठीक है। अब दूसरे गियर में एकदम से छोड़ना है, देखो मैं आपको खुद सामने से बता रहा हूँ कि दूसरे गियर में आप छोड़ भी दोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो तीसरा गियर, रेस भी नहीं दोगे मैंने बोला कुछ टाइम तक तो वो भी चलेगा, बट पहले गियर में आपको क्लच के साथ साथ रेस भी देनी है, और वो हल्की हल्की, ज़्यादा रेस भी नहीं देनी वरना बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। ठीक है, देखो चल रही है बाइक, चौथा गियर डालो, रेस नहीं दी, देखो रेस पे हाथ हटा रखा भाई मैंने, ठीक है, रेस नहीं दी, चौथा गियर लगा हुआ है, स्टिल अब भी बाइक बंद नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो रेस दूँ, बाइक आगे को चलने लग जाएगी, चौथा गियर में है, क्योंकि टायर घूम रहे हैं ना भाई, उसको पावर मिल रही है, उतनी नीड नहीं है। बट वहीं आपको पता है अगर तीसरा चौथा दूसरा गियर अगर मैं खड़ी बाइक में छोड़ दूंगा, रेस नहीं दूंगा, तो बाइक बंद हो जाएगी। तो आई होप भाई आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ जो भी मैंने आपको समझाया बताया आज की डेट में। तो भाई क्लच को लेके इतनी प्रॉब्लम्स में आना मत, एक फोकस रखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, डेट्स इट। इसके अलावा भाई झाम ताम में मत फंसो। अगर आप दूसरे तीसरे गियर में भी धीरे धीरे क्लच को छोड़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड भाई मेरे, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप दूसरे तीसरे गियर में भी छोड़ना चाहते हो। हाँ स्पीड धीरे धीरे ही रहेगी, बट अच्छी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के साथ बढ़ो, अपना ग्रिप इतना अच्छा करो बाइक के ऊपर कि आपको रेस कम करनी पड़े तो रेस कम कर दो, ब्रेक लगानी पड़े तो आप ब्रेक लगा सको, और क्लच दबाना पड़े तो आप क्लच दबा सको। ठीक है, और ये सब चीज़ें कब आएंगी भाई, 1-2 दिन में सीख के नहीं आएंगी, ये आपको भी पता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने से घबराना मत भाई, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब हम एकदम से सीख जाते हैं। तो प्रैक्टिस करो, जम के, बिल्कुल जम के प्रैक्टिस करो। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होएगी आपको लगेगा आप इतने परफेक्ट हो चुके हो कि आप ब्रेक वगैरह संभाल रहे हो अच्छा खासा, तब आप रोड पे आओ, खाली रोड पे आओ, किसी वहाँ पे चला के देखो, और फिर धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्लच का जो भी डाउट था आपका, आई होप भाई आपका आज का क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो भाई पूछ लेना बेझिझक, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना,
और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।